जय हिंद साथियों। रीजनिंग का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है घड़ी। अंग्रेजी में इसे हम लोग क्लॉक कहते हैं। और हाँ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि घड़ी को आज इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे ना, आप बिना पेपर के बिना पेन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस केवल आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको तुरंत उसका आंसर पता चल जाएगा। इससे खतरनाक ट्रिक को आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। यानी बिना कलम के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम घड़ी का बेसिक को समझेंगे, क्योंकि मेरा ट्रिक कहाँ से आया है। पहले इसका बेसिक को समझेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो इसीलिए पहले इसके बेसिक को समझिए, तब जाके आपको क्वेश्चन को बनाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अब जो देखिए, ये जो मेरा घड़ी है, जो आप घड़ी देख पा रहे हैं, क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये घड़ी मेरा आखिर है क्या। इस आकृति को देखकर आपको क्या याद आ रहा होगा। आप बचपन में भी पढ़े होंगे। क्या इसको देखकर आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ये वृत्त की आकृति है, वृत्त का चित्र है। बिल्कुल, ये मेरा वृत्त का ही चित्र है, मतलब घड़ी मेरा वृत्त ही तो है, ठीक है। जो घड़ी है मेरा, वह क्या है, एक वृत्त ही है। और वृत्त में आपको पता है कि ये जो सेंटर है, मतलब केंद्र पर जो एंगल बनता है, उसमें जो कोण बनता है, वह कितना डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ये जो मेरा घड़ी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और वह ऐसे इस दिशा में चलना प्रारंभ करती है और पुनः यहीं पर आकर रुक जाती है, ठीक है, वो व्यक्ति। तब बताइए वह व्यक्ति कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आप बता सकते हैं कि सर, एक वृत्त में 360 डिग्री का एंगल होता है, और ये जो घड़ी है, यहाँ इस घड़ी में कोई यहाँ से चलना प्रारंभ किया और पुनः यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 360 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक घड़ी में 360 डिग्री का कोण होता है। क्यों? क्योंकि घड़ी जो है मेरा, वह वृत्त का ही तो एक रूप है ना, एक अलग रूप है। बस केवल उसमें मैंने नंबरिंग कर दिया है 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, कोई भी जो घड़ी है, ठीक है, उसमें 2 टाइप से एंगल बनता है। जैसे मेरा कभी भी जो एंगल बनता है, कोण बनता है, कैसे बनता है, 2 रेखा यदि हम सीधी रेखा को खींच देते हैं तभी तो मेरा कोण बनता है। जैसे मैंने ये 2 सीधी रेखा खींची है, ठीक है। अब देखिए मेरा यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाहर की ओर भी तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है ना। मतलब घड़ी में जो है, एक तो अंदर तो एंगल बनेगा, अंदर तो कोण बनेगा, और उसके कांटे के बाहर जो है, उसका सुई जो, उसके बाहर की ओर भी एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है। और बाकी इधर कितना बच जाएगा, वह कैसे निकलेगा, 360 में हम 90 घटा देंगे तो जो आएगा इधर बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपका जादू शुरू होता है। मिनट वाली सुई की हम बात करेंगे यहाँ, ठीक है। तो मिनट वाली सुई देखिए, इस घड़ी में कौन सा है, ये जो है ना, ये सुई मिनट वाली सुई है। तो मिनट वाली सुई, बताइए आप कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई इस घड़ी का कितना चक्कर लगाएगी। बताइए कितना चक्कर लगाएगी। देखिए अभी तो इसमें 3 बज रहा है, ठीक है, और 3 से 4 बजने में ये जो मिनट का सुई है ना, ये 12 से चलेगी, फिर ऐसे चलते चलते फिर पुनः 12 पर आएगी, तब जाके मेरा इस घड़ी में 4 बजेगा, मतलब 1 घंटा का टाइम बीतेगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई में 1 घंटे में ये सुई यहाँ से चलना प्रारंभ की और पुनः यहाँ पर आ गई। मतलब क्या कर रहा है कि एक सर्कल को पूरा कर रहा है, मतलब 360 डिग्री का कोण बना रही है। क्या, एक घड़ी का जो सुई है, मिनट की सुई, ओ, ठीक है। और जब 1 घंटा में 360 डिग्री बना रहा है, तो इसी को हम लिख सकते हैं, 1 घंटा को लिख सकते हैं हम 60 मिनट लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि 1 घंटा बराबर मेरा 60 मिनट होता है, ये आप तो पढ़े ही होंगे। तो 60 मिनट बराबर भी मेरा कितना आ जाएगा, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब बता दीजिए आप कि 1 मिनट बराबर मेरा कितना डिग्री होगा। तो 360 भागा ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो 0 0, ठीक है, फिर 6 6 36, मतलब मेरा 6 डिग्री आ गया। अब देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो मिनट वाली सुई होता है किसी भी घड़ी में, ठीक है, हम ये वाली सुई की बात कर रहे हैं, वह 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। और 1 मिनट में जो है ना, वो सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में, ठीक है।
तो उसी चीज़ को नोट में लिख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए वही चीज़ मैंने लिखा है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो घंटे वाली सुई है वह कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, आपको पता है ये जो मोटा सुई है और छोटा है, ये जो सुई है ये मेरा घंटे की सुई है। अब आप ही बताइए कि ये जो सुई अभी 3 बजे है, ठीक है, यहाँ पर है, फिर पुनः यहाँ पर आने में इसको कितना टाइम लगेगा। जो घंटे की सुई है, जैसे अभी 3 बज रहा है, तो फिर से यदि हम चाहें कि यहाँ 3 बजे, मतलब ये सुई यहाँ से चलकर पुनः यहाँ पर आएगी, तब कितना टाइम लगेगा। आप बता सकते हैं कि सर 12 घंटे में ये सुई ना पुनः 3 पर आएगी। ठीक है, मतलब 12 घंटे बाद फिर से 3 बजने वाला है, तो हम लिख सकते हैं 12 घंटे बराबर, देखिए सुई यहाँ से चलकर पुनः यहाँ आई, मतलब यहाँ पर मेरा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि घंटे वाली जो सुई है उसमें 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आप ही बताइए कि 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 भागा 12 डिग्री। ठीक है, भागा 12 यानी 12 तिया 36, मतलब 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, घंटे वाली सुई में 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ये जो सुई देख रहे हैं ना आप, ये सुई यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब 1 घंटा का टाइम बीतेगा ना, तो 30 डिग्री का कोण मेरा बनता है। ठीक है, और देखिए आगे, 1 घंटा में 30 डिग्री बन रहा है, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 60 मिनट में मेरा 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटा बराबर ही तो 60 मिनट होता है ना सर। अब बताइए आप, 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होगा, तो 30, ये 60 आ जाएगा इधर। ठीक है, यानी बराबर मेरा कितना आ गया, 1/2 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि जो घंटे वाली सुई है वह 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, घंटे वाली सुई, मतलब ये जो सुई है ना 1 मिनट में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा यहाँ, मतलब आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी चीज़ को हमने नोट में लिखा है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि ये 2 बात आपको समझ में आया होगा ना, तो क्वेश्चन में तो आप केवल देखकर आंसर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, 20 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री पर घूमती है। ठीक है, पूछ रहा है कितना देर में, 20 मिनट में। और किसके बारे में बात हो रही है यहाँ, मिनट की सुई के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनट की सुई आप ही बता दीजिए कि 20 मिनट में कितना डिग्री पर घूमेगी, यानी कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आपको पता है कि जो मिनट की सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो 20 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 20 × 6 यानी 120 डिग्री का एंगल बनाएगी, 120 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए मैंने पेन का यूज भी नहीं किया और आंसर कर लिया। कैसे? क्योंकि हमको पहले ही पता था कि जो मिनट की सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 20 मिनट में 20 × 6 यानी 120 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुना कर सकते हैं 20 के साथ। ठीक है, तो आएगा मेरा 120 डिग्री, यही तो है आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री पर घूमती है। फिर से हमें मिनट की सुई के बारे में बात किया जा रहा है और आपको फिर से पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो 12 मिनट में 12 × 6 यानी 12 × 6 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री पूरा करेगी, तो 12 मिनट में कितना करेगी, 12 × 6 यानी 12 × 6 कितना होता है मेरा, 72 डिग्री। यही तो था आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और केवल आप बिना पेन कलम उठाए इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 16 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री पर घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बात हो रहा है, 16 मिनट में हमको पूछ रहा है। ठीक है, और बात हो रही घंटे की सुई। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती को खोलना है सर। क्यों? क्योंकि अभी हम मिनट की सुई बात नहीं कर रहे हैं, घंटे की सुई। और आपको पता है कि जो घंटे का सुई है ना वह 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, बताइए। ठीक है, 1 मिनट में
1/2 मतलब आधा डिग्री का कोण बनाती है। और हमको पूछ रहा है कि 16 मिनट में, तो 16 का आधा कितना होगा, 8 डिग्री, मतलब आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, या फिर यहाँ ऐसे गुना कर सकते थे 16 के साथ, क्योंकि 16 मिनट में हमको पूछ रहा है तो 2 से 8 बार में कट जाएगा। यही तो है आंसर। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना था, क्योंकि हमको पता है कि जो घंटे की सुई है वह 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, तो 16 मिनट में कितना, 8 डिग्री घूमेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 42 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है। फिर से घंटे की सुई की बात हो रही है, तो आपको पता ही है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। पूछ रहा है 42 डिग्री, पूछ रहा है 42 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 42 का आधा कितना होता है, 21, यानी 21 डिग्री का कोण मेरा बनाएगा। कैसे, देख लीजिए, आपको पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगा कौन, घंटे की सुई। ठीक है, और पूछ रहा है 42 मिनट में, तो 42 के साथ गुना, 2 से मेरा 21 बार में कट जाएगा, आ गया ना 21 डिग्री आंसर। देखिए, है ना आसान दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा ये और आसान है। इसके लिए आपको घड़ी जो है ना उसका चित्र को समझना होगा। देखिए क्वेश्चन में 12 बजे, ठीक है, घड़ी में घंटे की और मिनट के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगी। ठीक है, तो देखें आप चित्र में, देखिए आप मान लीजिए कि ये घड़ी में 12 बज रहा है, तो ये जो दोनों कांटा है, ये दोनों कांटा ना एक दूसरे पर आएगा। ठीक है, क्योंकि 12:0 केवल वहाँ 12 बजने की बात हो रही है, मतलब 12:0, तो क्या इसके बीच कोई एंगल बनेगा, नहीं, क्योंकि ये जो कांटा है ना यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अब भाई दोनों कांटा एक दूसरे के ऊपर आएगा तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा मेरा 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कितना, 0 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बजे घड़ी में कितने डिग्री का कोण घंटे और मिनट की सुई के बीच बनेगी। फिर से आपको यहाँ फोटो देखने की ज़रूरत है। देखिए चित्र में, इस चित्र में मेरा 3 बज रहा है। ठीक है, क्योंकि घंटे का कांटा ये है और मिनट का कांटा ये है, तो 3 बज रहा है। तो आप बताइए कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो आप केवल देखकर बता सकते हैं कि सर यहाँ मेरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि जो मेरे घंटे की सुई है वह 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए एग्जाम्पल दिया था, मतलब ऐसे करके है मेरा सुई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब 1 घंटा बिताने में 30 डिग्री का कोण बनेगा। फिर यहाँ से फिर यहाँ तक आएंगे हमको, फिर से 30 डिग्री का कोण बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो मेरा फिर से 30 डिग्री का कोण बनेगा, तब जाके मेरा 3 घंटा होगा। ठीक है, तब जाके 3 मेरा बजेगा। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा 90 डिग्री आ ही रहा है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इतना भी नहीं करना है। ठीक है, आप इजीली इसको कर देना है केवल। ठीक है, कैसे करना है, पूछ रहा है 3 बजे। ठीक है, घड़ी में मिनट के और घंटे की सुई के बीच की दूरी, तो बस कितना बजे बोल रहा है, 3, तो 3 गुने कर देना है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 3 90 डिग्री हो जाएगा आंसर। इस 30 से मैंने गुना क्यों किया, क्योंकि जो घड़ी का जो है ना घंटे का सुई, वह 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, इसीलिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप घड़ी को अच्छे से समझे होंगे और उसकी बेसिक बातों को भी अच्छे से समझे होंगे। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको घड़ी में कोई कन्फ्यूजन होगा। और हाँ, ये सब टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और बिना पेन को उठाए क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।